नेक्स्ट ला रहे हैं इन्फिनिटी पैटर्न। इन्फिनिटी मीन्स अ वेरी वेरी लार्ज में, जैसा कोई साइज फिक्स नहीं हमारे लिए, वो एरिया टू एरिया बदलेगा। जैसे इन्फिनिटेसिमल का वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव साइज है टेंडिंग टू जीरो, इस तरह वेरी वेरी लार्ज है, कितना लार्ज नहीं पता, लेकिन अलग अलग जगहों का इन्फिनिटी अलग अलग होता है, ये बता चुके थे आपके। इसमें दो चीजें आपको ध्यान देने की है सवाल में इंटर करने के पहले। पहली बात कि कोई भी फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाई एक्स वेयर एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू आपको जीरो लिखनी है, ठीक है ना। अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हो लेकिन एकदम परफेक्ट जीरो आ जाए, परफेक्ट मतलब अप्रोचिंग जीरो नहीं, परफेक्ट जीरो इनटू एक्स, तो आप इसको जीरो ही लिखेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो बाई एच, इसको क्या लिखेंगे? मीनिंगलेस। जीरो बाई एच क्या लिखाएगा? ये जीरो लिखाएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट जीरो है। और एच का वैल्यू क्या है? 0.0001, तो जीरो बाई 0.01, जीरो बाई नॉन जीरो कितना है? जीरो। ठीक है, एक्चुअल में ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, 1/h ही तो x हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज एक्सपोनेंशियल रिजल्ट में कि अगर a का पावर x लें, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये कितना होगा? कितना होगा? क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, अगर ये 1 से ज्यादा हो, अगर ये होगा परफेक्ट 1, अगर ये एग्जैक्ट 1 हो, बराबर होगा 0 अगर a 0 to 1। ठीक है ना, ये एक्सपोनेंशियल रिजल्ट होता है। तो इंफिनिटी पैटर्न में सबसे पहला आता है आपके पास इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म। अब ये इंफिनिटी अलग टर्म से आएगा, ये इंफिनिटी अलग टर्म से आएगा, दोनों के साइज सेम होना जरूरी नहीं है, बल्कि डिफरेंट होने का ही चांस ज्यादा है। तो भाई ये इंफिनिटी इस इंफिनिटी से कितना गुना बड़ा छोटा यही जानना है, तो जानने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, उसमें ये भी एक आ रहा है। तो सबसे आसान इसमें समझने का सबसे पहला एग्जांपल है कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर मान ली मैं दे रहा हूं 2x² प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5² माइनस 7x माइनस 1, ऐसे, ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट का यूज करने के लिए जो टर्म इंफिनिटी अप्रोच कर रहा होता है उसकी हाईएस्ट पावर से हम लोग डिवाइड करते हैं। हाईएस्ट पावर कितना है? x²। तो हर एक में डिवाइड करो, मतलब न्यूमरेटर में भी डिवाइड करो और डिनोमिनेटर में भी। तो इसमें डिवाइड करने का क्या मतलब हुआ कि ये हो जाएगा 2, हो जाएगा x/x² यानी 1/x, ये हो जाएगा 1/x²। इसमें भी x² से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 5 माइनस 7/x माइनस 1/x। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा ना? अब ये 0 टेंड कर जा रहा है, ये 0, ये 0, ये 0, क्योंकि फाइनाइट बाई इंफिनिटी है ना, तो 0 हो रहा है। कितना आंसर आ गया? 2/5। क्या बच्चा? ठीक है। लेकिन इमेजिन करो कि अगर पावर्स इक्वल नहीं है, ये याद रखने की बात है कि अगर दो टर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कंपेयर कर रहे हैं और हाईएस्ट पावर सेम रहेगा, तो देखना रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स आंसर आ गया 2/5 आ रहा है ना। लेकिन अगर मान लीजिए यहां 2 ना होकर 2.5 रहता, 3 रहता, 4 रहता, अब अगर हम x² से डिवाइड करते हैं तो यहां पर 2 ना होकर 2√x बचता, तो सारे टर्म 0 हो रहे हैं, ये 5 बच रहा है। लेकिन इंफिनिटी का स्क्वायर रूट इंफिनिटी रहता है, इंफिनिटी/5 इंफिनिटी, तो आंसर कितना होता है? इनफाइनाइट। समझ रहा है? तो मैसेज ये है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कंपेयर करते वक्त अगर न्यूमरेटर का पावर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो आंसर क्या आएगा? इंफिनिटी। क्या आंसर आएगा? इनफाइनाइट। इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। समझ रहा है? क्योंकि x² हाईएस्ट पावर से डिवाइड करते हैं, समझ रहा है? तो यहां √x बच जाता है। अगर यहां ना लेकर यहां 2.5 आता है, अब x² से डिवाइड कीजिएगा x² से, क्या होगा? यहां नहीं आएगा, √x यहां बन जाएगा 5√x। तो यहां 5√x बनने का मतलब हुआ कि ये 0, ये 0, ये 0, 0 आ जाएगा 2/इंफिनिटी। आंसर कितना होगा? 0। तो एक रफ आइडिया बनाइए कि इंफिनिटी अप्रोचिंग टर्म जो है ना,
जो भी इंफिनिटी अप्रोचिंग टर्म हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, अगर सेम पावर है, सेम हाईएस्ट पावर है, कोफिशिएंट्स का रेशियो आंसर होगा। न्यूमरेटर में ज्यादा हो गया है, इनफाइनाइट आंसर। डिनोमिनेटर में ज्यादा हो जाए, आंसर 0। क्लियर है ना? इसमें भी डाउट है? क्लियर है? चलिए इसका यूज करते हैं और कुछ दूसरे सवालों में। जैसे एक सवाल दे रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफिनिटी √2x² + 1 डिवाइड बाई x - 1। √x² का कितना वैल्यू सुने हो तुम लोग? तो आप यहां सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसमें x² कॉमन लेंगे। x² बाहर आके कितना होगा? mod x, ना कि x। डे 1 से बता रहा है। √x² कितना होता है? mod x। ये जगह 2, जगह 1/x, नीचे x - 1। लेकिन चूंकि x माइनस इनफिनिटी अप्रोच कर रहा है तो mod x कितना लिखाएगा? -x। और नीचे भी x कॉमन लीजिए, x कैंसिल, 1/x 0 होगा। कितना आंसर आया? -√2। पिछले साल भी यही आंसर आया था, और अगले साल बनवाएंगे अगर है ना, जिंदा रहे, अगले साल भी बैच में पढ़ा है तो यही आंसर आएगा। अच्छा ये हाँ, ये तो सही बोल रहा है। देखो तो मेरा इसीलिए IIT में नहीं आता, ये x² है यहाँ भाई लो, ठीक है ना? ठीक है, चलिए दूसरे सवाल पर आइए। लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी x + 1 to the power 10, x + 2 to the power 10। इस तरह मैं लिख दे रहा हूं यहां पर x + 10 to the power 10, नीचे x का पावर 10 प्लस x + 5 का पावर 10। कितना आंसर आएगा इसका? सिंपल सवाल है ये। दूसरा सवाल इधर दे रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी 3 का पावर x + 4 का पावर x डिवाइड बाई 3 का पावर x - 5 का पावर x। पहले यहां किसी एक टर्म को समझ लो। जैसे मान लीजिए x + a का पावर 10, इसमें x कॉमन लीजिएगा, x × 1 + a/x, और इस पूरे का पावर 10 अलग अलग कीजिए, कितना आएगा? ये हो जाएगा x का पावर 10 × 1 + a/x का पावर 10, ऐसा हो जाएगा। तो मैं समय बचाते हुए ऐसा कर रहा हूं कि इसको एक्सपेंड करेंगे तो आगे x का पावर 10 आएगा, ये हो जाएगा 1 + 1/x होल टू द पावर 10। तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं इन शॉर्ट कि यहां भी x का पावर 10 आएगा, ऐसे यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा। तो मैं सबका x का पावर 10 बाहर निकाल लेता हूं। यहां हो जाएगा 1 + 1/x का पावर 10, हो जाएगा 1 + 2/x का पावर 10, उसका अगला 1 + 3/x का पावर 10। इस तरह बढ़ते बढ़ते ये हो जाएगा 1 + 10/x का पावर 10, और नीचे जो x का पावर 10 कॉमन लेंगे तो ये होगा 1 प्लस, ये हो जाएगा 1 + 5/x का पावर 10, ऐसे ये कट जाएगा ये। अब ये नियरली 1 है, क्योंकि 1/∞ 0 हो रहा है, तो 1 + 0 = 1, और 1 का पावर कितना है? फाइनाइट। अगर इनफाइनाइट होता तो फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म ले लेता, लेकिन ये फाइनाइट है, तो 1/10 = 1, 1/10 = 1। कितने 1 आएंगे? 10, तो हो जाएगा 10, नीचे 1 + 1 हो गया 5, ठीक है ना? और रही बात इसको, तो इसमें बस 2 ही बात ध्यान में रखना होता है। बेस अगर 1 से ज्यादा है तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी फॉर a मोर देन 1। लेकिन अगर यही a 0 से 1 के बीच आया तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है ना? एकदम बहुत बेसिक सेंस है कि पावर आप बढ़ाएंगे तो वैल्यू उसकी बढ़ेगी, बेस 1 से ज्यादा है तो। लेकिन अगर दोनों का पावर सेम है ना, तो आप देखिएगा बेस ज्यादा है, अगर 2 डालते हैं तो इसका वैल्यू ज्यादा आएगा, इसका और ज्यादा आएगा। 10 डालेंगे तो इसका जितना आएगा उससे ज्यादा इसका, उससे ज्यादा इसका। तो सिंपल सी बात यह है कि a⁴x में a 1 से ज्यादा है तो रिजल्ट इनफिनिटी तो आएगा, लेकिन जिसका बेस कम है वो छोटा इनफिनिटी देगा, जिसका बेस ज्यादा है वो बड़ा इनफिनिटी, उससे और ज्यादा तो और बड़ा इनफिनिटी। तो कंपेयर कैसे करेंगे? तो इस फॉर्म में बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे? तो हाईएस्ट कौन है? 5⁴x, तो हम 5⁴x से डिवाइड कर देंगे सब में, हो जाएगा 3/5⁴x
प्लस 4/5 टू द पावर x, 3/5 टू द पावर x माइनस 1। अब ये भी 0, क्योंकि 0 से 1 के बीच आ, ये भी 0, ये भी 0, माइनस 1, तो 0/-1 कितना हो गया? 0। बोले समझ गए? लेकिन अगर मान लें यहां हम 5, यहां पर हम यहां भी डाल दें 5 टू पावर x, है ना, या आप डाल और चेंज कर ऐसे देता हूं 2 × 5 टू पावर x। तो अब अगर 5 टू पावर x से डिवाइड करेंगे तो यहां कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2। रिजल्ट कितना हो जाएगा? ठीक है ना? तो एक्सपोनेंशियल में ये बात ध्यान देना पड़ता है कि समझ आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर यहां 7 टू द पावर x का तो आंसर इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक छोटा सवाल और देता हूं एक्सपोनेंशियल के फॉर्म पर। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 4 टू पावर 3 - 2 प्लस 9 टू पावर n + 1। ठीक है, डिवाइड बाई 8 का पावर 2n - 1 माइनस 9 का पावर n - 1। अब यहां पावर थोड़ा थोड़ा डिफर करा दिया गया है और मैंने हिंट दे दिया डिसीजन कब लेना होता है। पावर सेम रखकर डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है ना, इतना हिंट काफी है, जल्दी बना इसको। कि बेस 1 से ज्यादा तो रिजल्ट इंफिनिटी, और जिसका बेस ज्यादा वो बड़ा इंफिनिटी। ठीक है, यहां देखोगे यहां पर कि पावर डिफरेंट हो रहा है। यहां के सवाल में क्या था? पावर सेम थे, यहां पावर डिफरेंट है तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले सेम पावर में बदलना होगा। तो सेम पावर में कैसे बदलिएगा? इसको लिखिएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 4 टू पावर 3n इंटू 4 का पावर -2s प्लस 9 टू पावर n इंटू 9 का पावर 1। ठीक है, नीचे ये हुआ 8 का पावर 2n इंटू 8 का पावर -1 माइनस 9 का पावर n इंटू 9 का पावर 1। ठीक है, ये तो कर ही रहे हो सब लोग, लेकिन कैसे फैसला करें? ये इंफिनिटी हो रहा है, देखिए 9 का पावर इंफिनिटी, 4 का पावर 3n ये भी इंफिनिटी, लेकिन पावर तो डिफरेंट है ना। तो या तो यहां 3n होना चाहिए था, नहीं तो यहां n होना चाहिए था। तो हम इसको ऐसे करेंगे, 4 का पावर 3n को लिखेंगे 4³ टू द पावर n, एंड 4³ इज 64। ये 64 का पावर n इंफिनिटी, ये 9 का पावर n इंफिनिटी, इन दोनों में कौन बड़ा इंफिनिटी है? 64। यहां भी क्या है? 64। ये भी 8² टू द पावर, ये भी 64। समझ आ रहा है ये? तो हम लोग 64 टू द पावर n से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, आएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/16 प्लस 9 इंटू 9/64 टू द पावर n अपॉन 1/8 माइनस 1/9 इंटू 9/64 टू द पावर n, ऐसा। अब देखो ये 0 टेंड कर रहा है, ये 0 टेंड कर रहा है। न्यूमरेटर में बच जाएगा 1/16, यहां बच जाएगा 1/8, आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। इस तरह से हम लोग पढ़े इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। ठीक है, अब एक चीज बचा रह गया है, उसका नाम है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। इसको अगले क्लास में ले जाएंगे, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, फिर मिसलेनियस। ठीक है, बहुत सारा पढ़ना है।